प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दसम पाठ एवं एकादश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। दसम पाठ जिसका शीर्षक है मध्यम पुरुष और एकादश पाठ जिसका शीर्षक है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमारे द्वारा कही गई बातों को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, अर्थात श्रोता। त्वम युवाम यूयम, इसके साथ क्रिया के शब्दों में जो विभक्तियां लगती हैं वह हैं सी, थ, थ। और उत्तम पुरुष के साथ में जो क्रियाएं लगती हैं वह है आमी, आवह, आमा। और उत्तम पुरुष का शब्द होता है अहम, आवाम, वयम, यानी वक्ता, कही गई बात को बोलने वाला वक्ता कहलाता है। तो पहले हम लोग दसम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। पहला प्रश्न दोबारा बोलकर रिपीट करने के लिए है, इसे बोलें और उच्चारण का अभ्यास करें। क नंबर में है त्वम हससी, इसे बोलकर पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखना है, सामने में लिखना है, अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। इसके बाद में है त्वम हससी लिख लेंगे, उसके पश्चात में लिखेंगे युवाम पठथः, तो युवाम पठथः लिखेंगे। युवाम के साथ में थह लगता है तो युवाम पठथः। यूयम हसत, तो यूयम हसत यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दूसरे नंबर में है उचित क्रियापदानी लिखत, तो जो सर्वनाम शब्द है वह सर्वनाम शब्द दिया हुआ है, उसके अनुसार से कोष्टक में जो क्रिया है उसमें विभक्ति लगानी है। पहला लगा हुआ है पठती, सह के साथ में ती लगता है तो क्रिया के साथ, तो वह हो जाएगा सह पठती, यहाँ पर पठती हो जाएगा। त्वम के साथ सी लगता है तो यहाँ पर चल शब्द है तो शब्द बनेगा त्वम चलसी। इसके बाद युवाम है, युवाम के साथ में थह लगता है तो हस के साथ में थह लगेगा तो शब्द बनेगा हसथः, तो युवाम हसथः। इसके बाद घ नंबर में यूयम है, यूयम के साथ में थौ लगता है तो नम के साथ में थौ लगेगा तो शब्द बनेगा यूयम नमत। इसके बाद गम है, गम का गच्छ रूप लगता है लट लकार वर्तमान काल में, तो गच्छ यहाँ पर लगाना है, यह मूल रूप है, तो लिखेंगे तो गच्छतः। जिस प्रकार से त्वम युवाम यूयम में हुआ, सी थह थ, वैसे ही यहाँ है ती तह तह हो जाएगा। तो के साथ में होगा तो गच्छतः, तो उसी अनुसार से तह लिखेंगे। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छतः मध्य का शब्द है द्विवचन का प्रथम पुरुष में, तो वही गच्छतः शब्द यहाँ पर आएगा। तो क्रिया का जो धातु रूप है उसे याद करेंगे तो यह कार्य आपके लिए आसान हो जाना है। इसमें कहते हैं सा के साथ में ती लगता है क्योंकि सा प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो नृत्य में नृत्य का रूप बदल जाएगा, नृत्य य लग जाता है, उसमें आधा तो हो जा तो रहता ही है, य लगता है तो नृत्यति, तो सा नृत्यति, इस प्रकार से यह बनेगा। तो जो शब्द आपको लिखने हैं वह इस प्रकार से हैं चलसी, यानी त्वम चलसी, युवाम के साथ हसथः, यूयम के साथ नमथ, तो के साथ गच्छतः और सा के साथ नृत्यति। इसके बाद समुचितम मेलनम कुरुत, समुचित मेलन करना है, मिलाना है। त्वम को सी वाले के साथ मिलाना है, यानी वदसी, त्वम वदसी, इसके सामने में लिखना है, जिस प्रकार से अभी किया हुआ है वैसे कर देंगे। और तत्पश्चात जब वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो उसके सम्मुख में उन शब्दों को लिखना है, नंबर वही रहेगा, जैसे नंबर है उसके सामने में जो नंबर आ रहा है वही नंबर है। जैसे सह के साथ चलती लिखेंगे तो दूसरे स्थान पर चलती लिखेंगे, सह चलती। युवाम के साथ में था होता है तो लिखथा, युवाम लिखथा से मिलाएंगे। इसके बाद यूयम के साथ में थ होता है तो यूयम नमत के साथ मिला देंगे, और ते के साथ अंति होता है तो यहाँ पर अंति है तो पठंती। तो हसतः इस प्रकार से है, क्रम से है त्वम वदसी सह चलती युवाम
लिखतः तौ हसतः यूयम नमथ और ते पठन्ति। इसके बाद है वाक्यानि रच्यत। इसमें शब्द दिए हुए हैं, इसमें उचित वचन के अनुसार से उसे चुनना है। यह मध्यम पुरुष का शब्द है तो त्वम एक वचन का शब्द है, तो मध्य का शब्द भी एक वचन का लेंगे तो वाक्य बनेगा त्वम चालकः असि, क्योंकि असि क्रिया एक वचन की है तो वह बनेगा त्वम चालकः असि। युवाम द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन का शब्द इसमें नायको आता है और यहाँ पर स्थः, तो वह शब्द बन जाएगा युवाम नायको स्थः, जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। इसके बाद में यूयम बहुवचन का शब्द है तो इसमें से बहुवचन का शब्द छात्रा होगा, तो यूयम छात्रा और अस्थ, क्योंकि अस्थ बहुवचन का शब्द आता है क्रिया में, वाक्य बनेगा यूयम छात्रा अस्थ, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है 5वां नंबर रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो रिक्त स्थान को भरना है और वाक्य को पूर्ण रूप से लिखना है। यहाँ पर नम दिया हुआ है तो त्वम के अनुसार से जब नम का रूप होगा वह होगा नमसि, त्वम नमसि। ख नंबर में युवाम धाव का रूप लगाएंगे तो धावथः, युवाम धावथः। यूयम के साथ वद का रूप अगर जब लगेगा तो वह शब्द बनेगा वदत, तो यूयम वदत। फिर क्रियापद दिया हुआ है, इसके लिए सर्वनाम का उचित शब्द लिखना है। पठसी, पठसी के साथ में जो क्रिया का शब्द लगेगा वह होगा त्वम, क्योंकि त्वम के साथ ही सी का प्रयोग होता है, तो इसलिए त्वम पठसी। अब लिखता लिखा हुआ है, इसके लिए जो है वह लिखता क्रिया शब्द के लिए सर्वनाम का शब्द होगा युवाम, तो युवाम लिखता, क्योंकि लिखता जब क्रिया होती है तो उसमें युवाम लगता है। अब नमथ क्रिया का शब्द है, इसके लिए जो सर्वनाम का शब्द होगा वह होगा यूयम, तो यूयम नमथ। इस प्रकार से ये वाक्य बनेंगे त्वम पठसी युवाम लिखतः और यूयम नमथ। यहाँ पर शब्द बना त्वम नमसि युवाम धावथः यूयम वदत। इसके बाद में उदाहरण के अनुसार से यहाँ पर नीचे वाक्य बनाना है। शब्द दिया हुआ है कोष्टक में, आरक्षकः, अध्यापकः, चालिका, अध्यापिका, चालकः, आरक्षिका। इस प्रकार से यहाँ पर बनाना है। पहला बना हुआ है, यहाँ पर अध्यापक दिया हुआ है, त्वम अध्यापकः असि, यानी तुम अध्यापक हो। त्वम अध्यापिका असि, तुम अध्यापिका हो। यहाँ पर दिया हुआ है पुलिस है और वह पुरुष है, तो यहाँ पर होगा त्वम आरक्षकः असि, हाँ, क्योंकि साफ दिख रहा है पुरुष है यह, तो यहाँ पर लिखेंगे त्वम आरक्षकः असि। फिर उसके बाद में लिखेंगे त्वम आरक्षिका असि, स्त्री है पुलिस है तो लेडीज पुलिस के लिए आरक्षिका शब्द होता है, तो त्वम आरक्षिका असि। यहाँ पर पुरुष चालक है चलाने वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे त्वम चालकः असि, तुम चालक हो। यह चालक है और यहाँ पर चालिका यानी लेडीज ड्राइवर है, तो त्वम चालिका असि यहाँ पर लिखेंगे इस चित्र के अनुसार से, तो इसको लिखना है। यहाँ पर लिखना है त्वम आरक्षकः असि, यहाँ लिखेंगे त्वम आरक्षिका असि, यहाँ पर लिखेंगे त्वम चालकः असि और यहाँ पर लिखेंगे त्वम चालिका असि। रोक करके वीडियो को आप अपनी पुस्तक में भर लोगे, साथ साथ में सुने और दोबारा रिपीट करें ज़रूरत के अनुसार से। इसके बाद है एकादश पाठ, जिसमें कि उत्तम पुरुष, इस पाठ का वर्णन भी YouTube में डाला हुआ है और इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है बोलकर पढ़ने के लिए और उसके बाद में दोबारा लिखने के लिए है। अब देख रहे हैं
अहम के साथ अस्मी लगा है और क्रिया जब लगेगा तो उसमें आमी हो जाएगा। आवाम के साथ स्व है, उसमें क्रिया जब लगेगा तो पठावा हो जाएगा। वयम के साथ स्म है और क्रिया जब लगेगा तो उसमें पठामा हो जाएगा। इस प्रकार से यह तालिका बनी हुई है। इसी के अनुसार से इसे याद भी करना है। अस्मी स्व स्म और आमी आवा आम को याद कर लेंगे तो क्रिया को याद करना आसान हो जाएगा उत्तम पुरुष में। है त्वम कह असि, यह बोलना है और यहाँ पर लिखना है। अहम छात्रः अस्मि, यहाँ पर भी लिखना है फिर से। इसके बाद में है युवाम कौस्थः, युवाम कौस्थः, वह यहाँ लिखना है। आवाम छात्रौ स्वः, आवाम छात्रौ स्वः। यूयम के अस्थ, यूयम के अस्थ। वयम भारतीयाः स्मः, वयम भारतीयाः स्मः। इस प्रकार से बोलकर पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे और उसे लिखेंगे, लिखकर याद करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। जो अगला यानी एक के बाद दूसरा प्रश्न है वह है, उसमें भी उसी प्रकार से है। उचित शब्द को चुनकर लिखना है। इसमें पहला ऑलरेडी बनाया हुआ है तो है त्वम, असि भी लिखा है, क है तो यहाँ पर अस्मि भी है, इसलिए ध्यान रखेंगे। वचन के अनुसार से जो शब्द को लगाएंगे तो वह पहला, चूँकि पहला को लेंगे तो कहेंगे त्वम कह असि, वह लिखा हुआ है। इसके बाद है अहम, यहाँ पर अहम एक वचन का शब्द है, मालाकारः भी एक वचन का शब्द होगा और अहम के साथ अस्मि लगता है तो वाक्य बनेगा अहम मालाकारः अस्मि। आवाम द्विवचन का शब्द है तो नृत्यको भी द्विवचन का शब्द है और इसके साथ स्व लगेगा तो होगा आवाम नृत्यको स्व, आवाम नृत्यको स्व। वयम चित्रकाराः स्मः, वयम चित्रकाराः स्मः। इसके बाद रिक्त स्थानानि पूर्यते। तीसरे नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन से चुनकर लिखना है। अहम के साथ जानते हैं आमी होगा तो इसमें से सबसे उचित शब्द होगा आमी में चलामी, तो वह ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है तो अहम चलामी। यहाँ पर चलामी शब्द को इसमें से यहाँ से लिखकर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आवाम है, आवाम के साथ में आवह होता है तो यहाँ पर देख रहे हैं आवह, आवह यानी नृत्यावह, यह मध्य में है तो होगा आवाम नृत्यावह, आवह वाला शब्द हो जाएगा नृत्यावह। यहाँ से इसे यहाँ पर लिख देंगे, देखकर इस शब्द को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है वयम हसामह, आमह होता है तो इसमें आमह पहला है, शब्द आमह दिया हुआ है। कभी कभी उल्टा सीधा भी रहता है भरमाने के लिए, लेकिन आप याद रखोगे सर्वनाम के अनुसार से उसकी विभक्ति को याद रखेंगे तो उसमें गलतियां नहीं होंगी। अहम के साथ आमी याद रखेंगे तो चलामी भर लेंगे, आवाम के साथ आवह याद रखेंगे तो नृत्यावह हो जाएगा, वयम के साथ आमह याद रखेंगे तो हसामा हो जाएगा, तो उचित शब्द यहाँ पर आ जाएगा हसामा। इसके बाद में है पश्यामी, तो पश्यामी आमी जो है वह अहम के साथ लगता है तो अहम इसमें उचित शब्द है तो यहाँ पर होगा अहम पश्यामी, तो अहम यहाँ पर उचित शब्द के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में है वयम के साथ में आमा होता है तो इसमें तिष्ठामा अंतिम शब्द है तिष्ठामा, इस तिष्ठामा शब्द को यहाँ पर लिख देना है वयम तिष्ठामा। इसके बाद है वाक्य को शुद्ध करना, तो यानी सही करना, तो वाक्यम शुद्धिम कुरुत। त्वम के साथ में जानते हैं कि सी लगता है, यहाँ पर गच्छति लिखा हुआ है तो उसे बदल देंगे और उसे बदल कर लिखेंगे गच्छसि, तो वह वाक्य बनेगा त्वम गच्छसि। दिख रहा है यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अहम के साथ आमी लगता है, पठती लिखा हुआ है तो उसे बदलकर पठामी कर देंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा अहम पठामी। सह के साथ में ती लगता है, यहाँ सी लिखा हुआ है गलत है, इसे ती में बदल देंगे तो वाक्य बनेगा सह लिखती।
इसके बाद आवाम है, आवाम के साथ में आवह लगता है, यहाँ आमह लिखा हुआ है, गलत है, इसे बदल देंगे और लिखेंगे आवह यानी हसावह। आवाम हसावह, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा और वह सही वाक्य होगा, क्योंकि आवाम के साथ आवह ही लगता है। वयम के साथ स्मः लगता है, अस्मि नहीं, तो वयम स्मः, तो शुद्ध वाक्य जो होगा इस प्रकार होगा। पहला पहले से लिखा हुआ है, त्वम गच्छसि, उसके बाद जो आप लिखोगे वह होगा अहम पठामि, सह लिखति, आवाम हसावह, वयम स्मः। इस प्रकार से इसे लिखना है। इसके बाद कोष्टक में पहले घेर लेंगे। जैसे पहला घेरा हुआ है गच्छसि, इसके अनुसार से गच्छामि घेर लेना है, पठन्ति घेर लेना है, हसावा घेर लेना है और नमामः घेर लेना है। घेर देंगे इस प्रकार से और उसी को यहाँ पर लिखना है सामने में। त्वम के साथ गच्छसि लिखा हुआ है जो घेरा हुआ पहले से है, उसमें उसके बाद जो घेरोगे गच्छामि, अहम गच्छामि, वह यहाँ से इसको यहाँ पर लिख देना है। फिर आवाम के साथ हसाबा होगा, वह यह हसाबा आ जाएगा, हसाबा को यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। इसके बाद वयम के साथ में नमामः है, नमामः इस स्थान पर है, इसे लिखेंगे नमामः, वयम में नमामः हो जाएगा। और ते के साथ अंति होता है तो पठन्ति है यहाँ पर, इस पठन्ति को यहाँ पर लिख देंगे ते पठन्ति। इस प्रकार से इसे लिखकर पूरा करेंगे। तो दशम और एकादश पाठ के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद अभ्यास के लिए 1 से 11 तक के सभी पाठों पर आधारित यह अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर दिया हुआ वह है। जैसे पहला भरा हुआ है स पठति, यहाँ पर होगा तौ धावतः, और ते पठन्ति ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर जो होगा वह होगा त्वम लिखसि। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यूयम है, यूयम में चलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आवाम में खेलावा हो जाएगा, यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर कौ के साथ स्त होगा, अस धातु का है, स्त होगा और इसे इस प्रकार से लिख देंगे। अहम के साथ आमी होता है, लिखामी होगा। त्वम के साथ नमसी हो जाएगा और बालकों के साथ वदता हो जाएगा। माता के साथ पचती और ताह के साथ नृत्यंती। इसमें वचन बदलना है। यहाँ पर सह का ते होता है बहुवचन, सा का ता होता है, तत् का तानी होता है। फिर पठन्ति होता है, पठती का पठन्ति हो जाएगा, वदती का वदंती और गच्छति का गच्छन्ति। यहाँ पर भी उसी प्रकार से करना है। यहाँ पर जो है वह क्रियापद को घेरना है। नमति इस प्रकार से घेर देंगे, लिखतः, पठति, खादतः, हसन्ति, और उन्हीं क्रियापदों से इसे भरना है। जैसे आदित्य पठति, रामः रमेशः च लिखतः, यहाँ पर 2 लड़के लिख रहे हैं। इसके बाद 2 लड़कियाँ कुछ खा रही हैं और 2 लड़कियाँ बातें कर रही हैं, तो उसे उस प्रकार से लिखेंगे रमा नमति, रमा नमति लिखेंगे रमा में। और राधा कमला च खादता लिखेंगे उसमें, और ते बालका हसन्ति, यहाँ पर हसन्ति लिख देंगे। इसके बाद में है शुद्ध क्रियापदानि लिखत, तो क्रियापदों को शुद्ध करके लिखना है। बालका के साथ में ती लगता है तो यहाँ पर बनेगा बालका लिखति। बालकों के साथ तह लगता है तो बनेगा बालको धावतः। फिर सह के साथ ती लगता है तो यहाँ पर लिखेंगे गच्छति, सह गच्छति। अहम के साथ आमी लगता है तो पठामी होगा, तो पठामी लिख देंगे अहम पठामी। और त्वम के साथ सी लगता है त्वम हससी। इस प्रकार से इसे लिखेंगे शुद्ध करके। इसके बाद में है मूल क्रिया को लिखना है। पीब का पा रूप मूल क्रिया होता है तो यहाँ पा लिखना है। पा का पीब रूप प्रचलित रूप है, पा लिखेंगे। हसती में इसकी मूल क्रिया हस है तो इसे हस को लिखेंगे। तिष्ठ का अस्था मूल क्रिया होता है तो अस्था निश्चित रूप से लिखना है, पा निश्चित रूप से लिखना है, अस्था लिखना है। यह ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन यह लिखना आवश्यक है। पा अस्था यह मूल रूप है। कथ्य का कथ रूप
मूल रूप है, तो इसे कथ को लिखेंगे, और भवती का भू रूप मूल रूप है, इसलिए मूल धातु का रूप निश्चित रूप से लिखना है। ब्रैकेट में कोष्टक में लिख भी देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है उसी गद्यांश से प्रश्नोत्तर है। स्थूलकायः पशु कः, यहाँ पर कहा है गजः स्थूलकायः विशालकायः च पशु अस्ति। इसी के कारण से इसमें एक शब्द में जवाब देना है। यहाँ पर लिखेंगे गजः। गजः किम खादति, तो यहाँ पर घास पत्राणि, घास पत्राणि है, स घास पत्राणि खादति, तो घास पत्राणि लिखेंगे। रिक्त स्थानानि पुर्यत है, रिक्त स्थानानि पुर्यत में इसमें कहेंगे शुंडा एव तस्य नासिका अस्ति, तो शुंडा एव तस्य नासिका अस्ति, तो नासिका। गजः बुद्धिमाना प्राणी अस्ति, तो यह यहाँ से बुद्धिमाना प्राणी यहाँ पर लेके भर देना है। इसके बाद सूक्ष्म का विपरीत होता है विशाल, मूर्ख का बुद्धिमान, मूर्ख का बुद्धिमाना होगा, तो इस प्रकार से बुद्धिमाना भरेंगे। तो यह अभ्यास पत्र है, अभ्यास पत्र को भी भर लेंगे और 9वें और 10वें पाठ के प्रश्नोत्तर को इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का जो है वह भाग समाप्त हुआ। अगले वीडियो में 12 पाठ के बाद के वीडियो होंगे। धन्यवाद।